एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध रचना है और पिछले वीडियो में मैंने इसका आपको सस्वर वाचन करके सुनाया था और इस वीडियो में मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताऊंगी। जो है छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। ये जो कविता है छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। मरने के नजदीक पहुंची एक अछूत कन्या के मन में एक इच्छा जाग उठती है कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे दे। अब पिता जो होता है वो बेटी की इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करना चाहता है। वह देवी के मंदिर में जाता है, देवी की आराधना करता है, लेकिन इसके बाद वह देवी के भक्तों की नजर में खटकने लग जाता है। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उस विवश लाचार आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया, क्या क्या उसके साथ बर्ताव किया, क्या वो अपनी बेटी को फूल ला करके दे सका। चलिए हम इस कविता के माध्यम से जानते हैं। तो पहला इसका भाग है, उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष्णरव में हाहाकार अपार अशांत। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। उद्वेलित का मतलब होता है भाव विह्वल होकर के। मतलब जब आप कभी दुखी होते हैं तो आप आंसू को रोकना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, उद्वेलित हो उठते हैं, यानी भाव विह्वल होकर के आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। आंसू राशियां मतलब आंसुओं की झड़ी, है ना। तो कवि कहता है कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी जो है वो बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी, यानी महामारी जो है फैली हुई थी, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा दी थी। इतनी भयंकर रूप से वो जो है महामारी फैली हुई थी कि लोगों की आंखों से आंसुओं की नदियां रह रहकर वो निकल उठती थी। कवि कहता है उस महामारी के कारण जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था, उनके कमजोर पड़ते गले से लगातार दिल को दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा था जिसको दबाना जो है वो बहुत कठिन था। उस कमजोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार जो है वो छिपा हुआ था। ठीक है, इसमें कठिन शब्द देखिए मैंने बता दिया आपको। उद्वेलित भाव विह्वल हो जाना, अश्रु राशियां आंसुओं की झड़ी, आंसुओं की लड़ी। और यहाँ पर महामारी मतलब जो महामारी होती बड़े स्तर पर फैलने वाला कोई रोग या बीमारी। ठीक है, और यहाँ पर निज कृष्ण, निज मतलब अपना, कृष्ण मतलब पतला कमजोर हो जाना, रुदन मतलब रोना। चलिए आगे देखते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। तो यहाँ पर कवि कह रहा है निहारना मतलब देखना, कि इस कविता का मुख्य पात्र जो है एक बेटी होती है जिसका नाम सुखिया होता है। उसको उसका जो है पिता जो है बार बार बाहर खेलने जाने से रोकता था, क्योंकि महामारी फैली हुई थी, इसलिए वो कहता था कि बेटा बाहर खेलने के लिए मत जाओ। लेकिन वो छोटा बच्चा कहाँ मानने वाला, सुखिया उसकी एक बात नहीं मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। कवि कहता है कि सुखिया का न तो खेलना रुकता था और वो ना घर के अंदर रुकती थी, अर्थात वो बाहर खेलने के लिए चली जाती थी। जब भी वो अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय डर के मारे कांप उठता था। वह यही सोचता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए, वह किसी भी तरह इस महामारी की चपेट में ना आ पाए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, यानी
कवि कह रहा है कि उसका पिता जिस चीज का डर था उसको कि उसकी जो बेटी है वो बीमारी से न पीड़ित हो पाए, इसका उसे डर था, इसी कारण वो उसको बाहर जाने से रोकता था। हाय वही बाहर आया, एक दिन वही हो गया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर जो है वो बुखार से तप रहा था। ज्वर में व्योहल वो बोली, वह क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दोला करके। बुखार के दर्द में भी बच्ची अपने पिता से कहती है कि उसे किसी बात का डर नहीं है। उसने अपने पिता से बोला कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है, ताकि देवी, उसको लगता था कि देवी माँ उस पर कृपा कर देंगी और वो ठीक हो जाएगी। इसलिए वो अपने पिता से कहती है कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ला करके दे दो। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। शिथिल मतलब कमजोर, अवयव मतलब शरीर के अंग। जब उसका पिता ये बात को सुनता है, इस बात को सुनता है, तो उसका मतलब जो है गला जो है इतना वो रुंध जाता है, मतलब वो रुंधे हुए गले से बोलता है। सुखिया का गला इतने कमजोर हो गया था कि उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, मतलब बुखार के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके शरीर का अंग अंग जो है वो कमजोर हो चुका था। बैठा था नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। और सुखिया का पिता जो है किसी न किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था कि उसकी बेटी जो है वो ठीक हो जाए। उसका मन हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को न तो ये पता चलता था कि कब सुबह हो गई, अब कब जो है वो आलस से भरी दोपहरी जो है वो बीत गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। कहने का मतलब ये है कि सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसको किसी बात का होश ही नहीं रहता था। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी की बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। मतलब कि चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, जिसे देख करके ऐसा लगता था कि इतना बड़ा अंधकार उस मासूम बच्ची को निगलने चला आ रहा था। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। कवि कहता है कि बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती थीं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बच्ची का पिता उसकी चिंता में सोना भी भूल गया था, जिस कारण उसकी आंखें जो है वो दर्द से झुलस रही थी। कोई भी पिता हो या कोई भी पेरेंट हो आपके, तो अगर आप बीमार हो जाते हो तो उसके लिए वो दिन रात एक कर देते हैं आपको ठीक करने के लिए। तो ठीक ऐसा ही सुखिया का पिता भी उसके साथ कर रहा था। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। है ना, सुस्थिर मतलब जो कभी भी रुकता ना हो। तो कवि कहता है कि जो बच्ची कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, वही आज इस तरह न टूटने वाली शांति धारण किए हुए चुपचाप पड़ी हुई थी। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। अटल मतलब जिसे टाला ना जा सके, जिसको बिल्कुल हिलाया ना जा सके, स्थिर हो जाए। तो वही कवि कह रहा है कि जो सुखिया जो वो हर समय चहकती रहती थी, आज वो बिल्कुल शांत पड़ी थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दोला कर। कवि कहता है कि उसका पिता उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता था कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए और उसे उस फूल को लाकर दे दी। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सिर सिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, कवि जो है एक मंदिर का वर्णन करता हुआ कह रहा है
कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरीके से शोभा दे रहे थे जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर का पूरा आंगन जो है वो धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई उत्सव हो रहा हो। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। जो वहां के भक्त थे, कवि कह रहा है कि जब सुखिया का पिता मंदिर जाता है तो वहां पर मंदिर के भक्तों के झुंड मधुर आवाज में एक सुर में माँ की आराधना कर रहे होते हैं। और वे एक सुर में क्या गा रहे थे? पतित तारिणी पापहारिणी, है ना, माता तेरी जय जय जय। इस वाक्य का उच्चारण जो है मंदिर के भक्त जो है वो कर रहे होते हैं। तेरे मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। तो सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की ये स्तुति निकल गई और पतित तारिणी तेरी जय जय करता हुआ वो आगे बढ़ता है ना। उसे ऐसा लगता है कि किसी अनजान शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर जो है वो ढकेल दिया। उसे पता नहीं चल पाता कि वो मंदिर में आगे जो है किस शक्ति की वजह से आगे बढ़ रहा है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने जब आगे को अंजलि भर की। अंजलि मतलब दोनों हाथ जब मिलाते हैं आपस में तो वो एक अंजलि बन जाती है। कवि कहता है कि पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल ले लिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया, है ना। जब आप कभी मंदिर जाते हो तो पुजारी आपके हाथों से प्रसाद लेकर के ईश्वर के ऊपर अर्पित करता है। उसी तरीके से यहाँ भी दीप और फूल लेकर के सुखिया के पिता से हाथों से दीप और फूल लेकर के देवी की प्रतिमा को अर्पित कर देता है पुजारी। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भरकर दिया तो एक पल को वह ठिठक गया, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का होता है, निम्न जाति का होता है और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में उस टाइम पर आने नहीं दिया जाता था। तो सुखिया का पिता भी अपनी कल्पना में ही मतलब सोच रहा था कि ये हमको प्रसाद थोड़ी ना देंगे, और वे अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद जो है वो दे रहा था। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, है ना। सिंह पौर मतलब मंदिर का मुख्य द्वार को कहते हैं सिंह पौर। तो कवि कहता है कि सुखिया का पिता जो है प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि यह अछूत व्यक्ति जो है मंदिर के अंदर कैसे आ गया, इसको पकड़ो और ये भागने ना पाए। पकड़ो देखो भाग ना पावे, बना धूर्त या है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। कि अपने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए है इसलिए ताकि कोई इसको पहचान न सके, है ना। कवि यहाँ पर यह दर्शाना चाह रहा है कि निम्न जाति वालों का मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता था। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। लोग वहां पर जो थे, कलुषित मतलब अशुद्ध कर दी है, शुचिता मतलब पवित्रता को। तो लोग वहां पर चिल्लाने लग गए, आपस में शोरगुल शुरू हो गया कि मंदिर में सभी भक्त जो सुखिया के पिता को पापी कहने लगे। वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुस करके बहुत बड़ा जो है वो अनर्थ कर दिया है और जो मंदिर की पवित्रता है उसको जो है अशुद्ध कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा की भी। सुखिया का पिता क्या कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माता की महिमा के आगे, जो माता इतनी महान है, इतनी पवित्र है, उनकी सब पूजा करते हैं, उसकी शुद्धता के आगे जो है मैंने उनको कैसे अशुद्ध कर दिया।
है ना। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य यह था कि जब माता ने ही सभी मनुष्यों को बनाया है तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। है ना। क्या कहा कि भाई सुखिया के पिता ने भक्तों से ये कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया। इस तरीके का घटिया विचार अगर तुम सभी के मन में है तो तुम माता के असली भक्त कैसे हो सकते हो। है ना। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा किया। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। है ना। तो उन्होंने क्या किया, कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूंसों और लातों की बरसात करके उसको नीचे जमीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह। अब कवि क्या कह रहा है, अभागी मतलब जिसका बुरा भाग्य हो। कवि कहता है कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से सारे का सारा प्रसाद जो है वो जमीन पर बिखर गया। वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि जो प्रसाद वो अपनी बेटी को देने जा रहा था उसकी बेटी तक प्रसाद भी नहीं पहुंच पाया। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। लोग जो है उसको न्यायालय ले गए, वहां उसको 7 दिन की सजा सुनाई गई। सुखिया के पिता को लगने लगा कि अवश्य ही उससे देवी का अपमान हो गया है, तभी उसको जो है ये सजा मिली है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तने नहीं रोती। सुखिया के पिता ने जो है वो दंड जो है वो स्वीकार कर लिया, 7 दिन तक जेल में रहने वाला। तो सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार करता है और उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वह नहीं जानता था कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। जेल के वे 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लग रहे थे कि जैसे सदियां बीत गई हैं। है ना। अविश्रांत मतलब बिना विश्राम के, उसकी आंखें बिना रुके बिना बरसने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं सूखी थी। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर जो है वो घर की ओर नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे डर से भरे हुए उसके शरीर को कोई धकेल कर उसके घर की ओर ले जा रहा था। पहले किसी लेने को नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल ही में हा अब की नदी दिखाई वह। तो जब सुखिया का पिता घर गया तो हमेशा की तरह उसकी बेटी जो है उसको दौड़कर उससे मिलने नहीं आई और ना ही वह उसे कहीं खेल में उलझी हुई दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। चुपचाप उसको पता चल गया कि उसकी बेटी अब नहीं रही। सुखिया के पिता को घर पहुंचने पर जब सुखिया नहीं मिली तो सुखिया की मौत का उसको पता चल गया और वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान की तरफ पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया था। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता को देखकर उसका कलेजा जो है वो जल उठा, बहुत ही वो परेशान हो उठा। उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। हाँ, कब कहता है कि सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मनाता हुआ वहीं पर रोने लग जाता है। उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार भी जो गोद में न ले सका, क्योंकि वो उस समय जेल में था। उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने केवल उससे माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था और वह फूल भी वह अपनी बेटी को नहीं दे सका। तो यहीं पर इसकी व्याख्या मैं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।